इसीलिए ये कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, इंटरनल लायबिलिटी का नाम दिया जाता है। मैंने इसलिए ये समझाया कि ये दोनों क्या है, सेपरेट है। ये भाई साहब इसको पैसे देगा और बाद में आखिर में बिजनेस खत्म होने के बाद पैसे वापस भी ले लेगा। इसका मतलब क्या है, दिमाग मानता है ना ये इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस की। तो एट द एंड बिजनेस खत्म होने पर ये जो बिजनेस वापस कर देता है ओनर को, वो कितनी होती है वो बाद की बात है, ठीक है ना। अब इंटरनल लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। उसे हमने कैपिटल का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया है, कैपिटल का नाम दे दिया। यहाँ तक मसला समझ आ गई है। ये हमारा कैपिटल की एंट्री भी हो गई, ठीक है। अब कैपिटल को लायबिलिटी कह रहे हैं आप सर? इंटरनल लायबिलिटी दो तरह की है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है और एक क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी जब भी बिजनेस कोई चीज आउटसाइडर से परचेज करेगा, आउटसाइडर मीन बिजनेस परचेज करने जा रहा है जी रॉ मटेरियल, अगले बंदे को कहता है यार उधार पे दे दो, अभी बिजनेस के पास पैसे नहीं, ऑर्डर बहुत बड़ा आ गया। इसी तरह वो कोई और चीज़ परचेज करता है, मशीन परचेज करता है, उधार पे दे देता है, वो क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस के पास कैपिटल की जरूरत पड़ गई, वो ओनर को कहता है कि जी मुझे पैसे दे दो, ठीक है, जो बिजनेस खत्म होने पे वापस दी जाएगी, उसको फिर उसी हिसाब से वो भी मिलेगा ना, प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक। तो इसीलिए इसे इंटरनल लायबिलिटी का नाम दिया गया कैपिटल को। और आपको पता है लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। इस वजह से ये कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जब हमारे टीचर पढ़ाते हैं तो मोस्टली वो ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने इसलिए आखिर में पढ़ाई ना, शुरू में आपको सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज पढ़ा के आखिर में ये वाली डिग्री करवा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, समझ में आई। अब एक और बात जो इसी की एक और समझा देता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किसी भी शेप में हो सकती है, किसी भी कैश में भी हो सकती है, लैंड में भी हो सकती है, बिल्डिंग में भी हो सकती है। तीन पार्टनर है, एक पार्टनर कहती है मैं कैश दे दूंगी, एक भाई साहब कहते हैं कि हम लैंड दे देंगे, मैं खुद कहता हूँ कि मैं उसके ऊपर बिल्डिंग बना दूंगा, तो हम तीन इन्वेस्टर हो गए। ऐसे ही है ना, एट दैट जब हमारा बिजनेस खत्म होगा तो हमें उसी रेशियो से पैसे वापस मिल जाएंगे, ऐसे ही है। अब वो कहता है ओनर इन्वेस्टेड कैश लैंड कैश लैंड 40,000, बिल्डिंग 50,000 in business. Owner invested cash 60,000, land 40,000, building 50,000 in business, ठीक है। अब ये वाली एंट्री हमने करके देख ली, एक से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट, एक से ज्यादा चीजें इन्वेस्ट की जाए। लैंड कैश क्या है, कैश क्या है, एसेट है, कैश डेबिट एसेट इंक्रीज हो रहा है, 60,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा, ऐसे ही है बिल्कुल सर। और उसके बाद लैंड क्या चीज है, एसेट है, ये भी इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, लैंड ऐड भी करके डेबिट हो जाएगी। कितने थे, 40,000 थे। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग भी एसेट है, वो भी क्या हो जाएगी, डेबिट, कितने से, 50,000, 50,000 से, ठीक है। यस सर। अब टोटल इनका जितना भी बनेगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल कितना होगा, 1,50,000, 1,50,000। कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हो जाएगा, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी, डन, ठीक है। जनरल ट्रांजैक्शन खत्म।